लगातार हो रहे लव, सेक्स और धोखा जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कानून चाहे कितने भी सख्त हो जाए, लेकिन महिलाओं से जुड़े अपराध पीड़ितों को न्याय के नाम पर अक्सर केवल आश्वासन देकर टाल रहे हैं। कटिहार के आजमनगर में एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है, लेकिन इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। पीड़ित युवती थक हार कर अपने प्रेमी के लिए दर दर भटक रही है। बता दें कि पीड़िता आजमनगर के रहने वाले मोहम्मद बासी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता का ख्वाब दिखाते रहे, लेकिन जब बात शादी की आई तो शादी से इनकार कर दिया। मामला आजमनगर के सालीमारी ओपी इलाके की है। पीड़िता का कहना है कि आजमनगर थाना क्षेत्र के बिलवाड़ी का रहने वाला मोहम्मद वसीफ ने 2015 में दिल्ली में ही मुलाकात हुई। दोनों में प्यार हुआ और शादी करने के लिए तैयार हो गए। 2018 में वासिफ के माता और पिता भाई दिल्ली स्थित उनके आवास पर आए और 1 महीना तक रहे। उन लोगों ने उन्हें बहू बनाना पसंद कर लिया और कहा कि वासिफ के साथ तुम मेरे घर आ जाओ। पीड़िता वासिफ के साथ 2019 में आजमनगर पहुंची। 10 दिन एक साथ गुजारा, शारीरिक संबंध बनाए, फिर वासिफ अपने साथ उन्हें दिल्ली लेकर चला गया। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। 8 जुलाई 2019 को पीड़िता दोबारा उनके घर आई और शादी की बात करने लगी। शादी की बात सुनकर परिवार के सदस्यों ने दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया और उन्हें दिल्ली भेज दिया। कुछ दिनों बाद पीड़िता निकाह के लिए फिर आजमनगर पहुंची, लेकिन इस बार परिवार के सदस्यों ने निकाह से साफ इनकार कर दिया। लाचार होकर पीड़िता शालीमार ओपी में घटना को लिखित आवेदन देकर शिकायत की, लेकिन मोहम्मद बासिफ को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। थक हार कर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। अपने मेरे घर में मुझे छोड़ दिया और उसके बाद वो अपने दूसरे घर में दूसरे रूम लेकर वो शिफ्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं उसको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश किया अप्रैल में। तो अप्रैल में उन लोगों ने मेरे से वो कांटेक्ट कभी कुछ बोलता था कि मैं बिजी हूँ या कुछ हूँ, इस तरीके से बोल के वो मुझे टहलाता था। तो इस तरीके से करते करते मैं जून तक मैं वेट करती रही। फिर जुलाई में उसके घर आई। उसके घर में कैसे कैसे करके मैं उसके घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद फिर मैंने उन लोगों को देखने के बाद उसके माँ बाप सब मुझे देख के शॉक्ड हो गया कि ये कैसे पहुँच गई। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो फिर मैंने उन लोगों को मैंने वहाँ जाके फिर मैं बोलने लग गई कि आप लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते क्यों नहीं उठा रहे। नहीं, हमारे यहाँ पर सैलाब आ रखा है, हम लोग नहीं उठा पा रहे थे, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है। पूरा रिंग हो रहा है तो आप लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ऐसे बोलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। फिर मुझे घर में बैठाया, घर में लेके चला गया, घर के अंदर लेके फिर बोलने लग गया कि बेटी तुम यहाँ पर 10 रोज़ रुको, तुम लोगों को शादी करा देंगे। तो फिर मुझे उस तरीके से रखने के बाद फिर मैंने बोला उन लोगों को कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मेरे साथ में इस तरीके से हादसा हुआ। तो फिर उन लोगों ने बोला 2 दिन, मैं अभी 4-5 दिन रुको। फिर उसका फिर हम दोनों को एक साथ में एक ही रूम में, विवाह वाले रूम में हम लोग को रखा जा रहा है। फिर मैंने उसमें भी विरोध किया कि मुझे इस तरीके से हरकतें मुझे पसंद नहीं है। जब मैंने विरोध किया फिर मुझे वही रिपीट में वही सवाल। तो जब मैंने उन लोगों को मना किया, मना करने के बाद फिर उसका फिर 4-5 दिन तक मेरे साथ वही शारीरिक संबंध बनाता रहा। फिर मैंने उन लोगों ने भी मुझे ये बात बोला कि बेटी एक काम करो, क्योंकि अभी जो हम लोग तो मुस्लिम धर्म में हमारे इसमें जैसे शादी से पहले लड़की को गर्भ बैठाना और बच्चा रखना ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ कहलाएगा। तो ये बच्चा को गिरा दो। तो मैंने उसमें विरोध किया कि नहीं, मुझे ये बच्चा को गिराना नहीं है, नहीं गिराना नहीं करना। मैंने बहुत विरोध किया। उन लोगों ने मुझे रूम में बंद करके रखा। रूम में बंद करके रखने के बाद उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे कुछ दवाई बनाया, उसमें दवाई मेडिसिन वगैरह मेडिकेटेड वगैरह दवाई यूज़ किया, आयुर्वेदिक दवाई यूज़ किया करके उसको बना के मुझे पिला दिया। पिलाने के बाद मुझे 2-3 दिन के बाद मुझे ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे ब्लीडिंग हो गया। उसके बाद फिर मैं बहुत बुरी कंडीशन में पहुँच गई थी। मैंने फिर उन लोगों को बोला कि मेरे हालात बहुत ख़राब है, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और तो उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, फिर ठीक हो जाएगा। फिर दोस्तों को मेरे को संभालते 10 दिन हो गया। 10 दिन के बाद फिर मुझे 10-15 दिन के बाद फिर मुझे फिर बोल रहे हैं कि बेटी एक काम करो, ये गांव समाज है, यहाँ से शादी करना अच्छा नहीं होगा, तो तुम एक काम करो, तुम दिल्ली वापस चले जाओ, हम लोग वहाँ पर वासिफ को लेके आएंगे। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।